दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। नमस्कार, मैं जयंती पटेल अपनी पर्सनल रिएक्शन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो ऐसी स्पिरिचुअल टॉक के ऊपर है कि काफी कुछ सवाल हमारे जहन में आते ही रहते हैं कि भाई ये दुनिया बनाई तो किसने बनाई, क्या भगवान है कि नहीं है, क्या हम जो दुनिया देख रहे हैं वो सही हकीकत में है या फिर हमारा भ्रम है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे जहन में आते ही रहते हैं। तो आज हम हमारे भारत देश के कई ऐसे महानुभाव हैं जिनसे उनकी राय में जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आगे वीडियो में जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम गॉड के बारे में समझेंगे। विकास दिव्याकृति, संदीप माहेश्वरी, आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज साइमल्टेनियसली हमें बताएंगे कि वो गॉड और स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझते हैं। आओ वीडियो शुरू करते हैं सर विकास दिव्याकृति से। जहाँ तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया गॉड ने बनाई है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो, एवोल्यूशन के प्रोसेस। मुझे ये ज़रूर लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं। वैसा होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सारे धर्म जब पैदा हुए, जनरली आप देखेंगे 6th सेंचुरी BC में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए। चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म है पुराना, लेकिन महावीर उस समय पैदा हुए। कन्फ्यूशनिज्म 6th सेंचुरी BC में हुआ। ताओइज्म उसी समय का चाइना में। क्रिश्चियनिटी लगभग उसके 600 साल बाद हुई। जूडाइज्म थोड़ा सा पहले से है, 6th सेंचुरी BC के आसपास कुछ कुछ दिख रहा है उसमें। इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन काफी देर में हुआ, हालांकि वो मानते हैं कि एडम के समय से उनका धर्म चलता है। धर्मों का विकास, ह्यूमन बीइंग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब हम पहली बार सोचने लगे, हम तो मतलब कई अरब साल का प्रोसेस है एवोल्यूशन का। लगभग 1400 करोड़ साल के आसपास का प्रोसेस है, जिसमें पहली बार सोचने वाली स्पीशीज जो बनी, हमारी सोचने का प्रोसेस 70,000 साल पहले शुरू हुआ। सिर्फ 70,000 साल से हम सोच रहे हैं। उसके पहले सोचने की क्षमता नहीं थी, ब्रेन ऐसा नहीं था। पिछले 2,500 साल से फिलॉसफी चल रही है, यानी सोचने के भी शुरुआती 67,500 साल में फिलॉसफी नहीं है। जब पेट भरने लगा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ, खेती होने लगी, सेटलमेंट्स होने लगी, तो कई लोगों को पहली बार भरपूर सोचने का मौका मिला। तब उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे बना होगा। इमेजिन किया कि ईश्वर ने बनाया होगा। लंबे समय के बाद इमेजिन किया। इंटरेस्टिंग है कि भारतीय परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों में पहला मत्स्य अवतार है, मछली का, पानी के अंदर। एवोल्यूशनिज्म कह रहे कि पानी से ही शुरुआत हुई। पश्चिम में 6th सेंचुरी BC में पहला फिलोसफर पैदा हुआ है, थेल्स नाम का। थेलीज बोलते हैं उसको कुछ लोग। वो क्या बोल रहा है कि दुनिया पानी से बनी है। ह्यूलिज्म बोलते हैं कि दुनिया पानी से बनी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सारी फिलोसफीज बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इस संसार के अनुभवों से, जबकि सच ये है कि पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं इस पूरी दीवार को यूनिवर्स मान लूं, तो जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना, वो क्या मैं कहूं, एक मच्छर को भी 100 से डिवाइड कर देंगे उतना हिस्सा बनेगा। 1000 से डिवाइड कर। हाँ, इतनी छोटी पृथ्वी के कुछ 1000 साल के अनुभवों से हमने थियरीज बना ली हैं बड़ी बड़ी, कि भगवान, अल्लाह, गॉड। और आप देखेंगे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में ये माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, एडम के लिए बनाई। और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में सूर्य चक्कर काट रहा है। अब साबित हो गया, कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो जिन जमीनों पर सारे धर्म खड़े हुए हैं, वो जमीनें बहुत कमजोर हैं, भुरभुरी हैं, क्योंकि वो केवल ह्यूमन बीइंग्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए हैं। और इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया मतलब एक मच्छर का भी 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा है। क्या पता कितनी कितनी गैलेक्सीज में कितनी दुनियाएं चल रही हूँ।
कुछ हमसे आगे, कुछ हमसे पीछे। कुछ हो सकता है कि अभी वो बंदरों के ज़माने में चल रहे हों, कुछ हो सकता है कि हमसे 1000, 2000, 10 लाख साल आगे निकल गए हों। इन दुनियाओं में आपस में इंटरेक्शन भी अब तक नहीं हो रहा। हम उनको एलियन कहते हैं, वो हमको एलियन कहते होंगे। तो अभी तो विज्ञान ने दुनिया का डेसिमल में भी कुछ नहीं समझा है। अभी से हम ये इंटरप्रेट कर दें कि एक भगवान है जिसने ऐसा ऐसा किया, पॉसिबिलिटी है। एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि आई एक्सेप्ट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एग्जिस्टिंग। पर हमारे दुनिया के धर्मों में, दर्शनों में गॉड की जो व्याख्या है बहुत ही बेसिक लेवल की है। पृथ्वी को केंद्र में रख के व्याख्याएं की गई हैं, अपने देश को ध्यान में रख के, अपने समाज को ध्यान में रख के बनाई गई व्याख्याएं। मेरे ख्याल से अल्टीमेट रियलिटी जब भी हमारे सामने आएगी, मतलब हमारी जिंदगी में तो शायद नहीं आएगी, शायद 10-20 हज़ार साल तक भी ना आए, शायद 1 लाख साल के बाद सामने आए, वो वैसी नहीं होगी जैसी हम सोचते हैं, कि उससे काफी अलग होगी। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इनफैक्ट फॉलो करने का मतलब यही होता है कि ब्लाइंडली फॉलो करना, वरना फॉलो करने की जरूरत क्या है? आपको मुझे फॉलो करने की क्या जरूरत है? मेरी बातों को फॉलो करने की क्या जरूरत है? देखो ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है। अब कैसे देखोगे? अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देख लो। तो जब अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे हु एम आई, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, उसमें से छटाई करनी होती है। जैसे एक कोयले की खान में से हीरा निकलता है। 99% जो इंफॉर्मेशन होगी वो बायस्ड होगी। वहां पे पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी का हिडन मोटिव होगा। वो आपको कुछ ना कुछ बेचेंगे। तो आपको कहीं कुछ मिला, कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, एक नई तरह की वे ऑफ थिंकिंग मिली, एक तरीका मिला कि सोचते कैसे हैं। आपको सोच नहीं चाहिए। सोच मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। आपको सोचने का तरीका चाहिए। तो आपको ऐसे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आना होगा जिनका सोचने का तरीका इन लाइन विद द ट्रूथ है, जो फालतू की बातें नहीं करते हैं, एक भी ऐसी बात नहीं करते हैं जो आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं होती है। और वहां पर भी आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आपको समझ हो कि एक पर्सन नहीं होता है। लोगों में नहीं है ये समझ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई पुरानी वीडियो उठा लो, 8 साल पुरानी, अब आप वो देखोगे तो मेरी वो अलग लेवल की बातें हैं, वो किसी काम की नहीं है। बट लोग क्या कहेंगे? संदीप माहेश्वरी ने ऐसा कहा था, अब वो ये कह रहा है, तो ये सही है या वो सही है? अरे वो कोई और था, वो कुछ और था। उस टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पर थी, आज कहीं और है, कल कहीं और होगी। और अगर कल भी मैं यही बोल रहा हूँ जो आज बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ग्रो नहीं हो रहा हूं, इसका मतलब मैं स्टैग्नेंट हूं, इसका मतलब मेरी नॉलेज उधार की है, इसका मतलब मैं आपको तो बोल रहा हूं क्वेश्चनिंग करने के लिए, लेकिन खुद ने कभी कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी है। तो अगर आज आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखोगे और अब ये वाली वीडियो देखो, एकदम अपोजिट है। मैं ही कह रहा हूं कि वो मेरी वीडियो है और बिल्कुल बेकार है। जैसे एक एक्टर बोलता है कि वो 20 साल पहले मैंने फिल्म करी थी, बिल्कुल बेकार एक्टिंग थी उसमें। आज जो मैं कर रहा हूं अच्छी है, बट आई एम श्योर कि अभी और अच्छी हो सकती है। वही तो एक्चुअल में ग्रो कर रहा है। अगर वो एक्टर आज कह रहा है कि वो 20 साल पहले मैंने करी थी और वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो उससे पूछो, अरे गधे तूने 20 साल में किया क्या? आप समझे मेरी बात? तो आप किसको फॉलो करोगे? अगर आप किसी एक पर्सन को फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 पर्सन की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो पूरी तरह से हिल जाओगे। एक ही पर्सन की 2 वीडियोस देखोगे, एक 8 साल पुरानी, एक ये वाली, पूरी तरह से दिमाग फट जाएगा। कहोगे क्या हो रहा है? वहां पर कोई और बात करी जा रही है, यहां पे कोई और बात करी जा रही है, अब मैं क्या करूं? देखो कौन सी बात एक्चुअल में आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो रही है। Sir, is this question really relevant? Who am I? जानवरों के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो लोग जो जानवरों की तरह जीते हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। वो लोग जो रोबोट्स की तरह हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। वो लोग जो मैकेनिकल हैं उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, यानी एक पैटर्न में घूम रहे हैं, कंडीशनड है, ज़ॉम्बीज़ की तरह बस एक्ट करते चले जा रहे हैं, कभी उनके माइंड में कोई डाउट नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उनके लिए नहीं है। बट अगर कोई एक्चुअल में इंसान है, इंसान होने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछे। जैसे बचपन में हर कोई क्वेश्चन पूछता है, इंसान के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उनको बचपन में ही उनका मुंह बंद करा दिया जाता है।
कि फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। उनका भी किसी ने मुंह बंद करा दिया था बोल करके कि फालतू के क्वेश्चंस मत पूछो। तो अगर कोई इंसान है यानी जिसके अंदर नेचुरली क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चंस उठने अभी बंद नहीं हुए हैं, तो उसके लिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और कोई क्वेश्चन नहीं है, हु एम आई। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में जो भी कुछ है वो सब कुछ भी जान लिया आपने, तो क्या बन गए? गूगल बन गए। तो बनना क्यों है? वो तो ऑलरेडी है ही, एनसाइक्लोपीडिया बन गए। और वो बनने से क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ रट लिया, दुनिया में जितनी नॉलेज है सारी रट ली। प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बट मान लो ऐसा भी आपने कर दिया, करिश्मा करके दिखा दिया, तो क्या हो गया? तो अगर पूरी दुनिया जहान की सारी नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो, और आपके पास में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, वही बोलते हो जो पूरी दुनिया बोलती है। दुनिया में जो 700 करोड़ लोग बोलते हैं वही आप बोलते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, तो समझ जाओ वो किसी काम की नहीं है वो नॉलेज। देन यू आर मोर लाइक एन AI रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड हैंड इंटेलिजेंस, सेकेंड हैंड नॉलेज के बेस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। रियल कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। सर जैसे व्हाट इज गॉड से सेशन स्टार्ट हुआ था, तो सर बेसिकली ये कह सकते हैं कि जब तक अगर आप ये नहीं जान पाएंगे हु एम आई, तब तक आप ये बात को जान ही नहीं पाएंगे व्हाट इज गॉड। एग्जैक्टली। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आप क्या हो, तब तक आप ये नहीं जान सकते कि भगवान क्या है। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है। क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ हल्ला कैविएट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है वो मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते? आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया, क्योंकि आपने अपनी इमेजिनेशन अपनी इमेजिनेशन और अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। तो मुझसे आगे निस्संदेह कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है उसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने बार बार समझाया था कि आत्मा के बारे में कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऐसे दिल पे हाथ रख के ये नाम ही दे दिया आत्मा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके आगे वो बार बार बोलते थे कि अचिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। तो मुझसे आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो तो फिर मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ ना। ये ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पर एक पेंटिंग बना दूँ, मैं एक पेंटर हूँ, चित्रकार, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एक बना ली, वो बड़ी खूबसूरत बन गई और मैं उसके प्रेम में पड़ गया। ये मैं किसके प्रेम में पड़ गया? ये तो मैं अपनी ही चीज के, माने क्रिएशन के, एक तरह से मैं अपने ही प्रेम में पड़ रहा हूँ। ये नार्सिसिज्म हो गया ना, आत्मरति हो गई है। सही बात है कि अपनी ही चीज के प्रेम। और इसी तरीके से मैं एक बहुत खौफनाक पेंटिंग बना सकता हूँ और रात में मैं उठा, ऐसे नींद से उठा, अपनी पेंटिंग को देखा और बेहोश होकर गिर गया। तुम किससे डर गए? तुम तो खुद से ही डर गए, कोई बाहर वाला थोड़ी डराने आया तुमको। तो इमेजिनेशन से बचना। पर बाकी जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं आज के दिन दुनिया में, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अफ्रीका में जो रिलीजन्स हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट बैठते हैं आपकी राय में? देखिए सबने यही कहा है। कोई भी, अगर दिक्कत ये होती है लोग अपने जो मूल और शीर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे, सबने यही कहा है कि वो जो है वो तुमसे बहुत आगे का है। और आगे का उस तरीके से नहीं है कि जैसे रेस में कोई तुमसे आगे निकला होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसा होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा बुद्धि होती है। वो तुमसे इस कदर आगे है कि तुमने उसके बारे में अगर विचार भी कर लिया तो ये बात अधार्मिक हो गई। तुमने उसको नाम दे दिए, ये तुमने कोई बड़ा अच्छा काम नहीं कर दिया। अच्छा, तुमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी कल्पना को विस्तार दे करके कितनी कहानियां, ये वो ऐसा हुआ वैसा, और तुमने अगर उसको इंसान जैसा बना दिया, तब तो ये तुमने क्या कर डाला, क्या कर डाला। तुम खुद अपने होने से संतुष्ट नहीं हो, तुम जैसे हो इससे तुम्हें ही कोई लाभ नहीं हो रहा, और तुमने अपना जो पूज्य था उसको भी अपने ही जैसा बना डाला, तो अब तुम्हें लाभ कैसे होगा? और अध्यात्म तो इसीलिए ताकि तुम्हें दुख से मुक्ति मिले। अब तुम्हें दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी अगर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे ही जैसा है? महाराज जी, अक्सर सुनने को मिलता है कि भगवान को मानने वाले लोगों को अंधविश्वासी कहा जाता है। महाराज जी, ऐसा तो बढ़िया, कहने तो क्या फर्क पड़ता है भाई।
जो भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको संसारी लोग पागल कहते हैं। देखो, सुंदर भोगों को छोड़कर सब ऐसे, और जो भोगों में लगे हुए उन्हें भक्त जल पागल कहते हैं। वे कहते हैं कि कबाड़ बटोर रहे हो, मरने के बाद तुम्हें हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, पूरा जीवन जो भोग रहे हो कुछ नहीं है, पागल हो तुम। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी, कुछ तुम्हारे हाथ तो रहेगा नहीं, पागल तो है ही हो, कबाड़ बटोर रहे हो। अच्छा, वो कबाड़ को सही मानने वाले वो भक्तों को पागल कहते हैं कि बेमतलब में रात दिन कष्ट सहते, माला चलाते, और यार देखो दुल्हन है, लड़का बच्चा है, मौज मस्ती से, वो उनको पागल कहते। और वो उनको पागल कहते तो वो अपनी जगह ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। अंधविश्वास किस बात का अंधविश्वास? बेटा है तो बाप तो होगा ही, बेटा है तो बाप तो होगा ही। अब इसका परिचय तो माँ ही जानती है कि बाप कौन है, दूसरा तो नहीं बता सकता ना। तो ऐसे ही इसका परिचय तो सदगुरु बता सकते हैं कि प्रकृति है तो परमात्मा है, प्रकृति है तो परमात्मा है। सदगुरु भी जो ज्ञान रूपी माँ है वही बता सकती है कि इस संपूर्ण जगत का पिता कौन है। प्रकृति है ना, प्रकृति है। अगर चित्रपट है तो कोई रचना करने वाला है ना, कृति है तो कृति करने वाला कोई है ना, चित्रकार कोई है ना। कितनी सुंदर प्रकृति है। देखो ये रचना देखो, अगर किसी की नाक यहां होती, किसी की नाक यहां होती, फिर अलग अलग पहचाना जाता कि ये शिव कुमार, ये राम कुमार, ये कृष्ण कुमार। बोले कृष्ण कुमार की क्यों पहचाने गए? बोले इनकी नाक यहां लगी थी इसलिए इनका नाम। लेकिन सबकी नाक नियत स्थान पे है। भारत के 140 करोड़ जनता है? सब अलग अलग पहचाने जा सकते हैं? नहीं पहचाने। देखो कैसी कृति है उसकी। यार अगर अपने को 100 लोग रचना करने की बात कही जाए कि 100 चित्र बनाओ, लेकिन आंख और नाक और मुंह सब एक जगह हो, और तो पहचान में फिर गड़बड़ हो जाएगी। 100 में 50 मिल जाएंगे कि भाई देखो तुमने बनाया तो, पर 10-5 तो बदल बदल के बने, लेकिन फिर सब ऐसे आ गए। केवल हम भारत की कह रहे हैं, 140 करोड़ जनता, सबकी अलग पहचान है, और सबकी आंख आंख की जगह, नाक नाक की जगह, मुंह की जगह। एक कितना बड़ा वो चित्रकार है, कितना बड़ा जादूगर है यार। देखो ना कितना बड़ा, कैसी सृष्टि रची हुई। तो इसका रचनाकार तो है ही ना कोई, उसी को परमात्मा कहते हैं। जिसकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता फिर भी दुखी हो रहा है। जिसकी इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, नाना प्रकार के खेल हो रहे हैं, उसी का नाम परमात्मा है। तो अंधविश्वास कहाँ है? अब राष्ट्रपति को ना देखे तो फिर कोई कहे कि राष्ट्रपति के प्रति अंधविश्वास। कहाँ राष्ट्रपति? तो जाओ, राष्ट्रपति है, अपनी योग्यता साबित करो तो मिल जाएंगे, वो मिला लेंगे, है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ना। ऐसे ही यहां पूरा सिस्टम है। धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देवता जी, अग्नि विभाग अग्नि देवता जी, वायु विभाग वायु देवता जी। पूरे इन सब का विभाग का जो प्रधान है वो देवराज इंद्र। इसके ऊपर जो बैठे प्रजापति, छोटे छोटे बड़े, फिर सबसे बड़े प्रजापति पितामह ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा का भी जो बाप है उनको पैदा किए, नाभ कमल से ब्रह्मा, वो है प्रभु। अब अंधविश्वास किस बात का है कि भाई हम देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, हम चल रहे? ऐसा नहीं है। तुम्हारी आंखें अंधी है, तुम ना देख पाओ तो है, क्या है? वही है। जब कोई पधार जाता है तो कौन पधारता है? शरीर तो वही रहता है जिसको तुम पति मान रहे थे, पुत्र मान रहे थे, पत्नी मान रहे थे। कौन पधार गया? बोले वो पधार गए। कौन? अरे बोले राम कुमार। नहीं, राम कुमार तो शरीर का संबोधन किया गया था। कौन था अंदर? वो अंदर वाले तो नहीं जानते। नहीं बताओ कौन था अंदर। तो आप कहेंगे जीव, तो जीव है कौन? परमात्मा का अंश। तो अंश का मतलब क्या है? बोले पूर्ण का अंश पूर्ण होता है, तो उससे तो परिचय बनाया नहीं था। अंधविश्वास कहां? वो तो है। हम सब उसकी संतान है। देखो हमारा पिता अविनाशी है, तो मरने से सब कोई बचना चाहता है, मरने से बचना चाहता है ना सब कोई, क्योंकि वो पिता अविनाशी है। तो हम अंश अविनाशी है, तो हमारी वृत्ति अविनाशी आती है कि मेरा विनाश ना हो, पर शरीर को लेके, इसलिए गड़बड़ है।
देखो हमारा पिता सुख सिंधु है, तो हम सबके अंदर सुख की चाह, केवल सुख की चाह खोजो। दुख की चाह किसी के अंदर नहीं, सुख की, पर कर्म ऐसे बन रहे जिसे दुख भोगना पड़ रहा है। हमारा पिता सबसे बड़ा है, तो हम सब जिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। अगर गंदे मार्ग में भी है तो सबसे बड़ा, क्यों? बड़े का अंश है, सबसे बड़े का अंश है, वो सबसे बड़ा। हम प्रभु के अंधविश्वास कहाँ है? भाई आपको अंधविश्वास लगता हो तो लगता हो, हमारा तो जीवन है, हम तो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं से खेलते हैं, उन्हीं से अंधविश्वास में थोड़ी, अंधविश्वास में कितने दिन दिया जा सकता है? कितने दिन? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, लेकिन यहां तो पूरा जीवन हो गया बचपन से। अंधविश्वास कैसे? तुम अंधविश्वास में बैठे हो, विचार करके देखो तुम यहां कैसे आ गए, कैसे बैठे हो? कुछ अनुभव में नहीं आ रहा? सत्य है, पर जैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि प्रकृति की ही आप इन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो छोटी छोटी बातें जिससे अणु आदि को आप आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी, तो सबसे अणुअणियान वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो? उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। महतो महियान, वो बड़ों से इतना बड़ा है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन साथ खेल रहे हैं भगवान के, पर क्या जान पा रहे थे कि इतना विराट है ये कृष्ण? जब दिव्य दृष्टि दी तो कांपने लगे महाराज विराट रूप देखकर। है ना, ये अंधविश्वास का खेल थोड़ी, वो है। चाहे जितनी बातें बनाओ, बाल्यावस्था से जवानी आई, तारीख बताओ, जवानी कब गई, बुढ़ापा आया बताओ, और कब मरोगे बताओ। अरे उसका विधान चल रहा है ना, कोई विधान। मरना नहीं चाहते, यदि कोई नहीं है तो कैसे मर रहे हो? बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी औषधियां हैं, है एक विधान रचता। तो जब विधान रचने वाला है विधाता, तो है कोई। जिसे तुम कोई कहते हो, उसे संत जनों ने पाया, जाना, तभी यहां तुम बैठे हो, बातें बनाने से नहीं बैठे हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। सो आज के वीडियो में हमने 4 महानुभावों को अपने अपने अंदाज में, अपने अपनी सोच से सारे क्वेश्चनों को उत्तर देते हुए सुना। उन्होंने अपनी निजी राय रखी, लेकिन आपने चारों, जो संदीप महेश्वरी, विकास दिव्या कीर्ति जी और आचार्य प्रशांत और हमारे प्रेमानंद जी महाराज, इन चारों में से किन की राय से आप ज़्यादा सहमत रहे, या फिर कुछ ऐसा हिस्सा एक में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में कुछ हिस्सा आपको पसंद आया हो, तो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखकर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें जरूर बताइएगा। अपनी पसंद चैनल के एनालिसिस से हमें पता चला है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो रेगुलर वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंच सके, वो देख सके। और सब्सक्राइब करना कितना आसान है, ये जो वीडियो है, वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन दिया गया हुआ है, उसको ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उस पर ऊपर क्लिक करोगे तो ऑल का मेनू खुलेगा, तो ऑल के ऊपर क्लिक करना है ना, बड़ा आसान। हमारे फेमस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हो, आपको बहुत पसंद आएंगे। प्लेलिस्ट और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए लास्ट में दिखने वाली एंड स्क्रीन, ये जो दिख रही है उसको एंड स्क्रीन बोलते हैं, एंड स्क्रीन के ऊपर जरूर क्लिक करिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये जो कमेंट बॉक्स है उसके नीचे आपको इस वीडियो के बारे में लिखना है। फिर मिलेंगे एक नए खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जियो दिल से, वंदे मातरम, जय हिंद।